सर बिल्कुल, मैं फर्स्ट दिन से यहीं पे 18 तारीख से यहीं पे स्टार्ट हूँ। अब बाहर की जनता को देख के ये लग रहा हो कि यहाँ भी यार राजनीति करना है, चौधर करना है, या मीडिया में हाईलाइट होने, या मीडिया में हाईलाइट नहीं होने नहीं आए। हम अपनी नियुक्ति की मांग रख रहे हैं, हम फिर से नियुक्ति की मांग रखते हैं। हमारा लास्ट तक यही नारा होगा, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। आपकी क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि अभी लगातार जो युवा है धरने पे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई मानस नहीं बना। हाल फिलहाल आपकी स्थिति क्रिटिकल है, ठंड ज़्यादा है, खर्चे भी यहाँ पे लग रहे हैं, आप सामूहिक भोज का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, बावजूद इसके सरकार क्या करने वाली है? सर जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने 95% काम पूरा हो चुका था और उन्होंने हमें इस तरह से इस बाउंड्री में फंसा दिया। हम भजनलाल सरकार से निवेदन कर सकते हैं कि प्लीज हमें नियुक्ति दीजिए और इस चीज से हमें मुक्ति दीजिए, इस क्रिटिकल कंडीशन से हमें मुक्ति दीजिए और हमें नियुक्ति दीजिए। नियुक्ति नहीं मिलने की दशा में क्या करने वाले हैं, रणनीति क्या रहने वाली है धरनार्थियों की? सर ये हम तब तक बैठेंगे जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी, हमारे नियुक्ति आदेश जारी नहीं होंगे, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। अनिश्चित काल तक धरना जारी रहेगा, तब तक बैठेंगे जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी, और हम नियुक्ति लेके उठेंगे। हमें विश्वास है कि हम नियुक्ति लेके ही उठेंगे। ये इन्होंने साफ, महिला व्यक्तियों ने साफ कर दिया कि हमारी जब तक नियुक्ति नहीं होगी तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है, ना उठने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने 3 साल से अपनी प्रैक्टिस की थी और जब क्वालिफाई हुए तब कहीं ना कहीं जाके इनको परीक्षा से नौकरी से वंचित कर दिया गया। हाल फिलहाल जो युवा है, अभ्यर्थी हैं, वो लगातार अपनी मांग को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। मैडम, आपका एक महिला अभ्यर्थी जुड़ी है हमारे साथ, क्या नाम है? मधु शर्मा नाम है। मैडम कहाँ से पहुँचे हैं? चौमू से। मधु देखिए, जयपुर तहसील चौमू। ठीक है मधु, देखिए लगातार आप धरने पे बैठे हैं, ठंड ज़्यादा है, एक महिला होने के नाते आप रात को में डट रही हैं, जबकि कुछ भी हादसा हो सकता है। किस प्रकार देखती है पूरे घटनाक्रम को? हाँ सर, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, कोई सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें नियुक्ति दो, हमें नियुक्ति चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें 4 दिन हो गए, कोई नहीं पूछ रहा कि हम कैसे रह रहे इतनी ठंड में, कैसे रह रहे, कैसे खा रहे, कैसे पी रहे, इतनी कड़ाके की ठंड है। कोई आके हमारे हाल चाल नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा तुम भूखे हो या आप तुम खाना खा रहे हो, कैसे रह रहे हो। हमें नियुक्ति चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें नियुक्ति चाहिए, जल्द से जल्द हमें नियुक्ति चाहिए। हमें मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहे हैं, हमें नियुक्ति चाहिए, हमें नियुक्ति चाहिए। हमारा कोरोना में तो हमें फूल माला बरसा के हमारा मान सम्मान हो रहा था, परंतु अब कोई भी नहीं आ रहा है हमारे पास हमारे सुनने के लिए। हमें नियुक्ति चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें नियुक्ति चाहिए। नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, हमें नियुक्ति चाहिए। देखिए, अब महिला व्यक्ति हैं, चौमू से यहाँ पहुंची हैं और अब इतना साफ कहना है कि मुझे नियुक्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आश्वासन बहुत हो चुके हैं, सरकारें आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं, लेकिन हाल फिलहाल देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि श्री राम के झंडे यहाँ पे केसरिया रंग के यहाँ पे हाथों में लिए और धरने प्रदर्शन संकेत दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो सरकार है वो अब मांग अपनी मानेगी। एक महिला व्यक्ति और भी है, उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या नाम आपका? निशा शर्मा। कहाँ से पहुँचे हैं? दौसा से। निशा, आप यहाँ पे पहुँची हैं, ठंड ज़्यादा है, एक महिला है, लड़की हैं, बावजूद इसके धरना दे रही हैं, हाथों में बाकायदा केसरिया रंग के झंडे ले रखे हैं आपने। क्या पूरा मामला है, क्योंकि भजनलाल सरकार है, रामलाल की सरकार है? हमको ज्वाइनिंग चाहिए, हम ज्वाइनिंग के लिए बैठे और मुझे कोई पता नहीं है और कुछ भी। बोलो सर। देखिए, महिला अभ्यर्थी हैं, वो लगातार अपनी मांग को लेकर हाथों में बाकायदा केसरी झंडे यहाँ पे ले रखे हैं। और ये देखिए, एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे बैठे हैं, अपने पेरेंट्स का समर्थन देने यहाँ पे आए हैं। हाथ में बाकायदा श्री राम का झंडा इन्होंने ले रखा है। एक ये जो मांग है वो लगातार यहाँ पे बुलंद होती नजर आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ पे धरने पे आए थे तब से लेकर आज चौथा दिन है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे इनकी मांग को है वो नहीं माना जा रहा। वो ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पे कड़ाके ठंड में ज़्यादा है। मैडम, क्या नाम आपका? अंजू। कहाँ से पहुँचे? सापरा। अंजू, देखिए आप यहाँ पे पहुँचे, महिला हैं, बच्चा आपके साथ है, किस प्रकार देखते हैं कि भजनलाल सरकार सोचती है आपकी बात को? देखो, हमें तो ज्वाइनिंग चाहिए, बस कैसे भी करके नियुक्ति दे। मंत्री जी से हमारी ये खास अनुरोध है कि भाई चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री जी से कि हमें नियुक्ति दो कैसे भी। हम हमारे बच्चों को लेकर यहाँ पड़े हैं, हो सकता है इस कड़ाके की ठंड में कुछ भी हो सकता है, हमें तो नियुक्ति चाहिए बस कैसे भी। आप कहीं आपको ये डर नहीं लगा कि बच्चा और मैं जा रहे हैं, बीमार हो जाएंगे कहीं पे तो दिक्कत हो जाती है? डर लग रहा है इस बात का कि भाई हम बीमार हो गए तो हमारे घर वालों को भी क्या जवाब देंगे, लेकिन हमें नियुक्ति चाहिए। हम नियुक्ति के लिए कुछ भी हो चाहिए हमारे साथ, हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, पर नियुक्ति चाहिए हमें। देखिए, सब कुछ बर्दाश्त करने की यहाँ पे बात कही है इन्होंने, ठंड हो, गर्मी हो, धूप पड़े या फिर
बारिश पड़े। ये यहाँ पे नियुक्ति लेने के लिए आए हैं और नियुक्ति लेके लिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी है, अपने अपने संघर्ष हमारा नारा है कि यहाँ पे ये किया जा रहा है। देखो शिपू तेरी तानाशाही ऐसे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ऐसे कुछ नारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं सरकार के विरोध में। और शिक्षण संस्थान जो है या फिर जो राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान है उसके विरोध में यहाँ पे नारे जो हैं वो बुलंद किए जा रहे हैं। तमाम जो महिला अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे बैठी हैं, अपनी अपनी मांग को लेकर अडिग हैं और अपनी अपनी मांग को लेकर यहाँ पे धरना दे रही हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूजा बावरिया है। कहाँ से पहुँची हैं? मैं बूंदी से आई हूँ। पूजा देखिए यहाँ पे आप पहुँची हैं, बूंदी बहुत दूर पड़ता है यहाँ से, तकरीबन 300-350-400 किलोमीटर पड़ता है, ठंड ज़्यादा है। यहाँ पे आपकी जानकारी है कि नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल तो आप धरने पे बैठी हैं, रात भी होती है, जो रात होती है टेंशन बढ़ती है। क्या लगता है कि सरकार आपके धरने से झुकेगी? देखो हम 4 दिन से यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र से पूरे राजस्थान के यहाँ पे हमारी बहनें और हमारे भाई कड़ाके की ठंड के अंदर अपने घर परिवार बच्चों को छोड़कर यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो राजस्थान सरकार को सोचना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय चिकित्सा मंत्री जी को छोड़ने चाहिए कि एक साइड आप आरोग्य राजस्थान बनाना चाह रहे हो, निरोगी राजस्थान बनाना चाह रहे हो, और जो आपने अस्पतालों को आरोग्य नाम दिया है तो उन अस्पतालों के अंदर जाके एक बार आप देखो, वहाँ की कंडीशन जाके देखो। ऑटो कैडर की नियुक्ति, जिनके फाइनल लिस्ट निकली हुई है, वो परिवेदनाएं जिनकी रुकी हुई है उनका कन्फर्मेशन करें, और जिनका होल्ड में है उनकी भी छानबीन करके और उनकी भी करने चाहिए और नियुक्ति मिलनी चाहिए। क्योंकि राजस्थान के अंदर अस्पतालों की अभी हालत बिगड़ी हुई है, उन हालत को सुधारे राजस्थान सरकार से। हमारी तो इतनी सी गुजारिश है कि सबको नियुक्ति दे। अंजू एक बार पूछना चाहता था कि सरकार के द्वारा अभी तक कोई पहल नहीं की गई है, धरना लगातार जारी है। क्या लगता है कि अब अगर धरना जारी रहा और सरकार नहीं मानी तो क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? देखो हम यहाँ आ गए तो हम जाने वाले तो है नहीं, हम नियुक्ति लेकर ही जाएंगे, चाहे हमें जीना मरना पड़े, हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट का नियुक्ति तो देनी पड़ेगी। देखिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये महिला अभ्यर्थी हैं, वो लगातार अपनी मांग कर रही है, नियुक्ति को लेकर साफ साफ चेतावनी दे दी है सरकार भजन लाल शर्मा की डबल इंजन सरकार को कि हाल फिलहाल जो अभी शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, लेकिन अगर इनकी मांगों पर जल्दी विचार नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो उग्र होने वाला है, और उग्र होने के बाद जो भी रिजल्ट निकलेगा उसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान की भजन लाल सरकार की होगी। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे हाथों में बाकायदा झंडे ले रखे हैं इन्होंने, जय श्री राम के नारे लिखे हुए केसरिया झंडे। यहाँ पे संकेत दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बदलाव सरकार जो रामराज की सरकार है वो अपने इरादों को कहीं ना कहीं इनकी तरफ घुमाए, क्योंकि अब ठंड ज़्यादा है, जो शाम होती है त्यों इनकी मुसीबतों का दौर जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होने लगता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि महिला अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, और महिलाओं की तादाद को देखते हुए ये साफ हो जाता है कि अब जो आंदोलन है वो उग्र होने वाला है। अब कहीं ना कहीं जो आंदोलन है वो अपना मूर्त रूप लेने की कगार पे है। 4 दिन हो गए हैं इनको। मैडम कहाँ से पहुँचे हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम चंदा शर्मा है और मैं एएनएम के पद पे हूँ। मैं बीकानेर से आई हूँ। मैडम इतनी दूर से आप पहुँचे हैं, क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगे मानेगी? सर हम तो सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि पिछले 2 सालों से वैकेंसी हमारी चल रही है, हमारी प्रोविजनल सूची भी जारी हो गई, उसके बाद अब फिर हमारे थोड़े बहुत जो हमारे इश्यूज़ थे वो अभी क्लियर हो रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमें जल्द से जल्द, हमें जो सिर्फ मात्र एक लास्ट जो बोलते हैं ना, लास्ट का पड़ाव बचा है 10% काम है जो नियुक्ति देने का है, वो जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दे, ताकि जो हमारे 20,000 कर्मचारी हैं 8 कैडर्स में, वो सब अपने परिवार में अच्छे से खुशी से जाए। आज पिछले 4 दिन से यहाँ मेरी बहनें भाई सब बैठे हैं, कड़ाके की इतनी ठंड है, और सरकार से यही है कि महिलाएं पुरुष चाहे जो भी हो, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं भी काम की जो है वो ठप हो रही है, तो उनको व्यवस्थाओं को भी सुचारू करने के लिए सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करे। हम सरकार से यही चाहते हैं। कोरोना में आपने बेहतर सेवाएं दी थी, कोविड एक महामारी थी पूरे वर्ल्ड के लिए, संसार के लिए। बात करें स्पेशल भारत देश की, यहाँ पे भी मॉनिटरिंग की गई थी। बात करें राजस्थान प्रदेश की, यहाँ पे गहलोत सरकार के राज में आपने अच्छी सेवा दी थी। बावजूद इसका सरकार जो है सत्ता बदली है, तो आपके कुठाराघात हुआ, आपके दिलों पर कुठाराघात हुआ है, क्या कहेंगी सरकार के बारे में? हम बस बीजेपी सरकार से इतना अनुरोध करना चाहेंगे कि हमने जिस तरीके से कोरोना में तन मन धन से अपनी सेवाएं दी हैं, बिना किसी चीज़ को सोचे हुए कि हमारी जान पे बन सकती है, उन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए हमने
अपनी जनता को बचाया है, तो सरकार अब हमारे लिए भी थोड़ा सोचे, पॉजिटिव वे सोचे और हमें जल्द से जल्द जो 8 कैडर है उनको नियुक्ति दे, बस यही चाहते हैं। कि 8 कैडरों की नियुक्ति की मांग को लेकर यहाँ पे प्रदेश के हजारों अभ्यर्थी यहाँ पे जमा हुए हैं सिफू के सामने। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जो है यहाँ पे झालाना, यहाँ पे पिछले 3 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं धरने पे। खाने पीने की तमाम व्यवस्था यहाँ पे अपने लेवल पे की जा रही है। यहाँ पे जो रजाई गद्दे हैं वो भी मंगवाए गए हैं। कैमरा पर्सन रमाकांत से मैं आग्रह करूँगा दिखाएं कि ये बाकायदा टेंटों से यहाँ पे रजाई गद्दे मंगवाए गए हैं कि सर्दी ना लगे, फिर भी इनके हालात जो हैं वो जस के तस हैं, बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब हाल फिलहाल जो बदलाव सरकार है वो कहीं ना कहीं इनको इग्नोर करती नजर आ रही है। महिलाएं हैं वो लगातार कह रही हैं और अपनी मांग को लेकर अभ्यर्थी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी मांग को लेकर बैठे हैं, अडिग है। देखिए एक महिला है, इनके पास आते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? सुमेशता, कहाँ से पहुँची है? बादरा, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। क्यों पहुँची है? नियुक्ति के लिए। की नियुक्ति 8 कैडर की भर्ती है हमारी, अभी तक नियुक्ति नहीं दिया, प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी है। क्यों अटकी आपकी भर्ती? भर्ती क्यों अटकी अभी? ज्वाइनिंग नहीं दे रही राजस्थान सरकार हमें। पहले कांग्रेस सरकार ने भर्ती निकाली थी, अभी सरकार बीजेपी आ रही है, हमें नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। तो कहीं लगता है कि मनमानी सरकार ये चल रही है? सरकार की चल रही है मनमानी, सिफू की चल रही है। इनके अधिकारी अच्छे से काम नहीं कर रहे। ठीक है, अब ये रणनीति क्या रहने वाली है? क्योंकि सरकार आपको चौथा दिन आज सरकार लगातार आपको इग्नोर करती नजर आ रही है। ठंड ज़्यादा है, परिवार से आप दूर बैठी हैं। एक महिला और युवाओं के मुद्दों को विपक्ष ने बीजेपी में उठाया था। हाल फिलहाल अच्छे बहुमत से प्रचंड जीत हासिल की है, सत्ता में आई हैं। वही मुद्दे हैं और वही महिला और युवा हैं जो आप सड़कों पर हैं, आंदोलनरत हैं। हम यही कहेंगे सरकार अच्छा तुम्हें नियुक्ति दे दो या फिर हम यहाँ से धरना खड़ा नहीं करेंगे। हम यहीं बैठे रहेंगे, तुम्हें नियुक्ति नहीं देंगे। कब तक मैनेज करेंगे? क्योंकि खर्चे भी ज़्यादा लग रहे हैं, ठंड ज़्यादा है। चाहे जितना भी खर्चा लग जाए हम यहीं पे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे घर पर जब तक नियुक्ति नहीं देंगे हमें। हाँ बिल्कुल सर, यही हालत हो रही है। बीजेपी जब स्टार्टिंग में जब चुनाव हुए थे उन्होंने घोषणा की थी कि हम महिला सुरक्षाओं पे ज़्यादा ध्यान देंगे, पर ऐसा लग नहीं रहा है। 4 दिन हो गए हमें धरना देते हुए, पर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया, न यहाँ पर कोई सुनने वाला आया है कि भाई आपको डिले हो रहा है तो किस वजह से डिले हो रहा है। रीज़न होना चाहिए ना कि भाई वैकेंसी इस वजह से विलम्ब होता जा रहा है इतना। लिस्ट आने के बाद में भी वैकेंसी रुकी हुई है। हम लोगों मतलब 4-5 महीने से हम वेट कर रहे हैं कि अब सरकार आ गई और अब ज्वाइनिंग देगी। तो सरकार आए हुए भी 1-1.5 महीना हो चुका है। मतलब हमारे पास अभी कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कब वैकेंसी कंप्लीट होगी, कब कोई लिस्ट आएगी, कुछ भी नहीं है। सरकार की तरह एक लिस्ट कुछ तो दे सरकार की, भाई इतने दिन में आपकी वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी या कैंसिल होगी, कुछ तो बताया। हम भी तो हमारे पेरेंट्स को जवाब देंगे ना जिन्होंने हमें पढ़ाया है इतना आगे, और हमारी वैकेंसी का सबको पता है कि प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी है, हम सिलेक्टेड है, पर हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो हम क्या बोले घर पे? सारे रिश्तेदार पूछते कि क्या हुआ तुम्हारा तो हो गया था ना, तो हम घर पे क्या बोले उस चीज़ के लिए? तो हम शर्मिंदगी आपको महसूस हो रही है कि सरकार के? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। हम यहाँ पे 4 दिन से बैठे हैं, ये झुंझुनू से आई, मैं सीकर से आई हूँ। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमें कोई तो जवाब दे, लेकिन यहाँ पे हम 4 दिन से, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है हमें। तो सरकार को एटलीस्ट कुछ तो हमें आश्वासन देना चाहिए। ठीक है, ये महिला अभ्यर्थी हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि अब सरकार को कुछ तो आश्वासन देना। हालांकि सरकार ने इनकी तरफ से कभी कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है। रिजल्ट को लेकर नियुक्ति को जो भर्ती है उसकी नियुक्तियां हैं, उनकी मांग को लेकर कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है। एक महिला अभ्यर्थी और बैठी है। मैडम क्या नाम आपका, कहाँ से पहुँचे हैं? मैं जयपुर से ही हूँ। मैं कल रात से ही यहाँ पर धरने के प्रदर्शन। नाम क्या है, नाम बता दीजिए। मेरा नाम ज्योति है। ज्योति, आप यहाँ पे कल रात से धरने पे बैठी हैं, क्या लगता है कि सरकार आपकी इस धरने प्रदर्शन को देखकर कहीं झुकेगी आपके पक्ष में? झुकना तो पड़ेगा ही, काफ़ी टाइम हो गया हमको रुके हुए, और उनसे मांगने का हमसे यही है कि हमें नियुक्ति देने का प्लीज़ कुछ तो करते रहें। नहीं, नियुक्ति आपकी जायज़ है, लेकिन सरकार की मंशा जो है वो आपके विपरीत में है, विपक्ष में है। कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है, 22 जनवरी है। अयोध्या में बहुत भव्य जश्न का माहौल होगा। बात करें भारत में भी होगा, और बात करें राजस्थान में, यहाँ पे भी बीजेपी सरकार है, वो रामराज की सरकार बताई जा रही है, तो यहाँ पे बहुत आयोजन होगा। आप किस बात देखते हैं? एक तरफ आपकी नियुक्तियों को लेकर यहाँ पे धरने में बैठे हैं, उधर रामलला का जश्न होगा। उनसे बस हमसे उन लोगों को देखते हुए लग तो नहीं रहा, क्योंकि 4 दिन से लग रहा था कि हमको कुछ जवाब मिल जाएगा, पर अब तक लग नहीं रहा। पर हमको इस चीज़ के लिए कुछ और आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, या तो सरकार अच्छे से मान जाती है या फिर हम कुछ और करने का सोचें। क्या करने की रणनीति है बना रखी है आपने? क्योंकि सरकार जो है चौथा दिन है नहीं मान रही। अगर नहीं मान रही तो क्या रणनीति तय कर रखी है आपने? हमको कुछ और आगे कदम उठाएं। सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे आप? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और जरूरत पड़ी तो फिर रोड जाम भी कर सकते हैं। रोड जाम करेंगे, नहीं तो अनशन पे बैठ जाएंगे हम लोग।
देखिए, अनशन पे बैठकर रोड जाम करने की यहाँ पे महिलाओं ने बात की है। महिला अभ्यर्थी हैं, वो लगातार सरकार को चेतावनी देती नजर आ रही हैं। एक महिला अभ्यर्थी हैं, बात कर लेते हैं उनसे। मैडम, कहाँ से पहुँचे, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम प्रीति है, मैं जयपुर से हूँ। प्रीति, यहाँ पे बैठे हैं आप, मांग जो है लगातार आपसे की जा रही है, आपकी मांग है वहाँ पर पहुँची भी है, लेकिन उनके कानून पर जू नहीं रेंग रही, क्या मनसा लगता है? हमारे सरकार से यही चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी हमें ज्वाइनिंग दें। हमें काफ़ी टाइम हो गया स्ट्रगल करते हुए, हमें इतने साल हो गए, हमारे एग्ज़ाम भी रेगुलर नहीं होते। अब जब पोस्टिंग के हम इतने पास आके हमें रोक दिया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद, तो थोड़ा दुख होता है कि हम इतने पास आके रह गए, बस ज्वाइनिंग बाकी है, सब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब हो गया, तो हम चाहते हैं जल्दी हमें ज्वाइनिंग दें। सरकार ने आपको 4 दिन तक लावारिस छोड़ रखा है, ठंड ज़्यादा है, परिवार से दूर हैं, महिला हैं, क्या कहेंगी सरकार के वो? यही कहना चाहती हूँ कि हम ज्वाइनिंग लेके ही यहाँ से जा हटेंगे। नहीं दी तो ज्वाइनिंग? नहीं, ज्वाइनिंग क्यों नहीं देंगे, हम लेके जाएंगे यहाँ से ज्वाइनिंग। राज है, राज सरकार चेते नहीं चेते, कब तक यहाँ पे अनशन पे बैठी रहेंगी आप? जब तक ज्वाइनिंग नहीं देंगे तब तक। खर्चे भी ज़्यादा लग रहे हैं, संसाधनों की कमी है, ठंड ज़्यादा है। अब फिर भी मैनेज करेंगे, कुछ भी करेंगे, पर ज्वाइनिंग लेकर ही यहाँ से जाएंगे। सरकार शायद देना ही नहीं चाहती हमें नियुक्ति, पता नहीं। हमारा 95% तक काम हो चुका है, उसके बावजूद भी पता नहीं क्या अड़चनें आ रही हैं जो हमें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। हम 4 दिन से यहाँ पे लगातार बैठे हैं धरने पर कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या मांग है आपकी? हाल फिलहाल सरकार के कानून जू नहीं रेंग रही है, कड़ाके की ठंड भी है, हर चीज़ की दिक्कत होती है, घर से दूर भी यहाँ पे हैं। सबसे बड़ी बात यह आप एक महिला होते हुए यहाँ पे धरने पे बैठी हैं। हाँ सर, हमारी एक ही मांग है कि हमें ज्वाइनिंग दी जाए जल्द से जल्द, बस। अगर ज्वाइनिंग नहीं मिलती तो क्या रणनीति रहने वाली? स्पेशल आप महिलाओं की क्या विचारधारा है, क्या करने वाले हैं? क्योंकि कुछ महिला अभ्यर्थियों ने कहा रोड जाम कर देंगे, हम आंदोलन को उतारू जाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे, क्या आप भी उनका समर्थन करेंगी? हाँ बिल्कुल, अगर प्यार से सरकार नहीं मानती है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ एक महिला अभ्यर्थी जुड़ चुकी है। मैडम, कहाँ से पहुँचे, क्या नाम आपका? मैं सर झुंझुनू से आई हूँ, मेरा नाम पंकज है। पंकज, यहाँ पे 4 दिन हो गए आपको, सरकार बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही है, कड़ाके की ठंड ज़्यादा है, खाने पीने की, रहने सोने की, ओढ़ने बिछाने की दिक्कत हो रही है, संसाधनों की कमी है, क्या तक लगता है कि सरकार अब मानेगी आपकी इस बात को या नहीं? बिल्कुल सर, मानना पड़ेगा। जब तक सरकार नहीं मानेगी हम लोग यहाँ से बिल्कुल नहीं उठने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लास्ट में अनशन पे जाना पड़े, लेकिन हम लोग यहीं से बैठेंगे, हम यहाँ से नहीं हटने वाले जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलने वाला। जब सारे लोग कोरोना के टाइम पे अंदर बैठे थे, तब हम लोग ऐसे थे जो अपने जान के खोल के छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के भी हम लोग जाते थे। मतलब मैं अपने 6 महीने की बच्ची को छोड़ के कोरोना में, कोविड के अंदर एक ICU के पेशेंट की केयर कर रही हूँ, और आज हमारे साथ गवर्नमेंट क्या कर रही है कि हम सड़कों पे बैठे हैं। उस सिचुएशन पे हम अपने बच्चों के लिए नहीं सोच रहे हैं, 6 महीने की बच्ची को छोड़ के किसी और के लिए केयर कर रहे हैं। उस वक्त हमें आज अवार्ड दिया जा रहा था, तुम कोरोना वीर हो, ये हो, और आज क्या करें, हमें रोडों पर बिठा रखा है। एक चीज़ आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि बीजेपी जब विपक्ष में बैठी थी तब महिलाओं को और युवाओं के मुद्दों को जबरदस्त तरीके से उठाया था, और वही 2 वर्ग आज सड़कों पे है, आंदोलनरत है। क्या कहना चाहेंगे बीजेपी के इस रवैये से? मतलब बीजेपी बोलती कुछ हो रहा है, करती हो रहा है, वो वाली चीज़ है। मतलब जब वोट बैंक बनाना था तो हम युवाओं के लिए करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ करने को तैयार थे, और आज क्या है, आज कुछ नहीं है। आज युवाओं को रोड पे बिठा दिया, आज युवाओं को इनकी याद नहीं है, जैसे मंत्री पद मिल गए सब भूल गए कि कुछ पीछे भी हैं। हाल फिलहाल अभी तक कितने जो नेता हैं वो आपको यहाँ पे समर्थन देने आए हैं, मिलने पहुँचे, बातचीत का दौर कहीं शुरू हुआ या नहीं हुआ? सर अभी तक कोई भी नहीं आया हम लोगों से मिलने के लिए। तो अब क्या रणनीति रहने वाली है कि 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन और हो जाएंगे, 40 दिन भी होंगे, तो क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि सरकार सुने ना सुने तो सरकार पे डिपेंड है। तो हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले, फिर अभी तो हम मतलब गांधीवादी पे हैं, तो फिर अग्रेसिव मोड पे भी जाएंगे हम आगे जाके। कही बात कि हम यहाँ से उठने वाले नहीं है, लेकिन मत उठो, सरकार की क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो आपके फर्क पड़ रहा है कि यहाँ पे ठंड में आप फिट रहे हो, घर से दूर हो, खाने पीने की समस्या है, ठंड ज़्यादा है। बिल्कुल, तो सर हम आज गांधीवादी जो तरीके से कर रहे हैं उसको हम अग्रेसिव रूप में भी जाएंगे। उनको भी कल विधानसभा क्षेत्र आ रहा है, बीजेपी को वापस भी आना होगा। ऐसे तो नहीं बीजेपी आज पहली बार ही आ रही है, आगे भी चलना होगा उनको। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या चेतावनी देना चाहेंगे सरकार को? बिल्कुल, मैं हर किसी बंदे को ये बोल दूंगी, हर एक युवा बंदे को बोलूंगी कि बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं देना। सीधी बात है, अगर आज हमें हमारे हक की लड़ाई नहीं जीत रहे हैं, वो जब बीजेपी सरकार को आज हमारी याद नहीं तो हमें उनकी क्यों याद आएगी? हम भी नहीं देंगे वोट। 2024 के जो चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव, उनमें आईना दिखाने की बात इन्होंने कर दी है। महिला अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद थी, पंकज ये हैं, और इन्होंने साफ कर दिया कि अब कहीं ना कहीं जो है आर पार की लड़ाई होनी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये होगा कि क्या इनकी मांग को पूरी किया जाएगा जनरल की डबल इंजन सरकार से, क्योंकि रामराज की सरकार कही जाती है, संवेदनशील सरकार ये मानी जाती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि किस प्रकार से यहाँ पे अपना रहन सहन गुजर बसर कर रही हैं महिलाएं अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे कोई सरकार का नुमाइंदा है वो यहाँ पे
नहीं पहुंचा है अभी तक हाल फिलहाल। देखिए, मैं इनसे एक महिला से बात करना चाहूँगा। मैडम, कहाँ से पहुँची है, क्या नाम है आपका? मैं सिक्कर से बिलोंग करती हूँ, मेरा नाम प्रभाती जाखड़ है। प्रभाती, देखिए यहाँ पे पहुँचे हैं, लगातार सरकार जो है आपको इग्नोर करती नजर आ रही है। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कल होना है और यहाँ पे रामलाल की सरकार कही जाती है, क्या कहेंगे, क्या संदेश है आपका? हमारा संदेश यही है कि भाई हम भी यहाँ पे धरना करके बैठे हुए हैं, हमें आज 4 दिन हो गया, लेकिन हमें अभी तक कोई भी मतलब ना लिखित में कुछ मिला है कि सांत्वना कि भाई हम आपकी हेल्प करेंगे या कुछ भी करेंगे, आपका काम पूरा करेंगे, आपका जो मांग है वो पूरी करेंगे। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए, मांग पूरी नहीं हुई तो उसके बाद में रणनीति क्या रहने वाली है? रणनीति यही है कि हम भूख हड़ताल करेंगे, सामूहिक भूख हड़ताल करेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार ने नहीं चाहता तो क्यों अपने शरीर को नुकसान करेंगे आप? हमें जी के करना ही क्या है, हम इतनी मेहनत की है हमने कोविड में, हम तो कोविड से बच के यहाँ पे वापस से मतलब आगे सबकी सेवा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना कि सरकार के अंडर। सूचना है आपकी तबीयत भी कहीं ना कहीं खराब चल रही है, बावजूद इसके आप धरने पे बैठी हैं, अडिग है आपका मानस है, आपका जो आक्रोश है सरकार के प्रति वो साफ साफ देखा जा सकता है। कब तक आप मैनेज करेंगे, क्योंकि स्टेमिना धीरे धीरे डाउन होता जाता है आदमी का? मैं ज्वाइनिंग मिलने से पहले यहाँ से नहीं जाऊँगी, चाहे मर जाऊँगी तो भी घर वाले ले जाएंगे, लेकिन पहले नहीं जाऊँगी। सुबह से मैं टेबलेट ले रही हूँ, 2 दिन से ले रही हूँ, ऐसे रोज़ लेती हूँ लेकिन 2 दिन से ज़्यादा ले रही हूँ। सुबह से मैंने PCM टेबलेट ली, मेरे फीवर जैसा लग रहा मुझे हो रही है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे रहूँगी, यहीं पे जाऊँगी नहीं मैं।